ॐ गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मंत्र का पाठ करेंगे एक बार, उसके पश्चात भाष्य का पठन करेंगे, उसके बाद पुनः पर मंत्र का पाठ करेंगे। इस प्रकार से पढ़ना है हम लोगों को। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरामुदैति दैवं पादु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। का विनियोग देखते हैं मंत्र का। तो ओम यदित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः त्रिष्टुप छंदः मनोदेवता पाठे विनियोगः। अर्थात इस मंत्र में याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है और मन जो है वो इसका देवता है। ठीक है, अर्थात मन के लिए इससे सूक्त का पाठ किया जाता है। योगेश जी ओके अब जी हाँ, अब देखिए यत अर्थात तो यन मना अर्थात जो मन है वो कैसा है, तो जागृतः। जागृतः अर्थात जागृतः पुरुषस्य अर्थात जागते हुए पुरुष को। दूरम उदयति जिसका अर्थ क्या है, तो उदगच्छति अर्थात लेकर के जाता है। कहाँ, चक्षुराद्यापे अर्थात चक्षु आदि के माध्यम से जागते हुए मनुष्य के मन को भी दूर ले जाता है। किसके माध्यम से, चक्षु आदि के माध्यम से। अर्थात क्षया मनो दूरगामी इत्यर्थः। अर्थात मन क्या है, तो दूरगामी है अर्थात दूर जाने में समर्थ है। अर्थात इंसान व्यक्ति एक जगह स्थित रहेगा लेकिन उसका मन जो है वो कहीं भी आ जा सकता है। यच्च दैवम, दैवम इत्यस्य को अर्थः, तो दीप्यति प्रकाशते देवो विज्ञानात्मा तत्र हवम दैवात्मग्राहकम इत्यर्थः। अर्थात दीप्यते अर्थात जिसको जो देवताओं के द्वारा प्रकाशमान हो वो क्या है, ऐसी आत्मा। तत्र हवम दैवात्मा, उसको क्या बोलते हैं, दैवात्मा कहा गया है। अर्थात तत् इसका अर्थ क्या हुआ, तत् यानी यद स्थाने तत् शब्दम उकारश्चार्थः। अर्थात जब भी चाहे, जिस स्थिति में चाहे वो मन कहीं भी आ जा सकता है। तो बताते हैं आगे, यच्च मनः अर्थात सुप्तस्य अर्थात सुप्तस्य पुरुष अर्थात जब व्यक्ति सोएगा तब भी, तथैवम एति अर्थात उसी प्रकार जिस प्रकार जागृत अवस्था में है उसी प्रकार वो व्यक्ति जब सोता रहेगा तब भी वो मन जो है वो विचरण करता रहेगा। बोले कैसे करेगा, तो यथा गतम तथैवम पुनरागच्छति अर्थात जाएगा फिर पुनः आ जाएगा। अर्थात जिस प्रकार हम लोग को स्वप्न वगैरह आते हैं ना, तो वही प्रक्रिया है। अर्थात आप जागृत अवस्था में हैं, आपने विचार किया रहे मुझे रामटेक जाना है, तो आप मानसिक उससे रामटेक पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से आप जब शयन करते हैं तो आपको स्वप्न जो आता है वो, तो उस समय आपका मन जहाँ जहाँ जाएगा वो अपने को अवस्थाएं कुछ याद रहती हैं, तो उसी प्रकार से मानना चाहिए। अब बताते हैं कि दूरंगमम इत्यस्य को अर्थात दूरम गच्छति दूरंगमम अर्थात वह कहाँ जाने वाला है, तो दूरं गच्छति अर्थात दूर जाने में भी समर्थ है। अर्थात कुछ ही समय के अंतराल से वो जो है कहीं भी आ जा सकता है। अब बताते हैं कि अतीत नाग अवर्तमान विप्र अतीत अतीत नावगत वर्तमान विप्रकृष्टव्य विहित पदार्थानां ग्राहक अतीत अर्थात भविष्य और वर्तमान आदि के प्रकृष्ट जो विहित पदार्थ है उन सबको ग्रहण करने में मन क्या है, समर्थ है।
बोले किस प्रकार से? तो यच्च मनः ज्योतिषाम अर्थात प्रकाशकानाम श्रोत्रादि इंद्रियाणाम, अर्थात ज्योतिषम अर्थात किम? प्रकाश आदि जो इंद्रिय हैं, अर्थात एकम ज्योति, ज्योति अर्थात किम? तो प्रकाशकम, अर्थात प्रकाश के प्रवर्तक जो ज्योति है उसके माध्यम से मन क्या है? दूरंगामी है। तो बताते हैं प्रवितान्येव श्रोत्रादीन्द्रियाणि स्वविषये प्रवर्तन्ताम आत्मा मनसा संयुज्यते, अर्थात श्रोत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से, अपने अपने विषय के माध्यम से आत्मा क्या है? मन के साथ जो है संयुज्यते, मन के साथ जुड़ी हुई रहती है। अर्थात ऐसे कर्ण है तो उसका कार्य क्या है? शब्दों का श्रवण करना, और नेत्र है तो उसका कार्य क्या है? दृश्यों को देखना। मुख का कार्य क्या है? तो शब्दों का उच्चारण करना। उसी प्रकार से बोले आत्मा मनसा संयुज्यते, बोले आत्मा क्या है? मन के साथ जुड़ी हुई, तथा मनः इंद्रिय इंद्रियेणेन्द्रियार्थेनेति न्यायोक्ते मनः, अर्थात मन क्या है? इंद्रियेण इंद्रियार्थ मनः, अर्थात इंद्रियों के साथ मन का भी क्या है? संबंध है। संबंध अंतराम तेसाम अवृत्ते, अर्थात संबंध उसके साथ होने के कारण उसकी वृत्ति क्या है? मन के साथ अपने आप हो जाए। जैसे कि हाथ है, तो हाथ जब मन जाए तभी ना, मान लीजिए किसी वस्तु को ग्रहण करेगा, और जब तक मन आपका नहीं जाएगा तो आप वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इंद्रिय जो है मन के अनुकूल कार्य करती हैं। तादृशम में मनः, बोले उसी के समान मेरा भी क्या है? मन हो। कैसा मन हो? तो शिव संकल्पम, अर्थात शिव इत्यस्य को अर्थः, तो शिव कल्याणकारी, अर्थात शिव क्या है? भगवान शिव क्या कल्याणकारी है? तो बोले धर्म विषय संकल्पो यस्य तादृशम, अर्थात भगवान शिव की तरह मेरा भी क्या है? धर्म के विषय में संकल्पवान मन बने। तादृशम अस्तु, अर्थात भवतु, उस उन्हीं के समान मेरा भी मन बने। कैसा मन बने? तो मन मनसी सदा धर्मम एवं भवतु, अर्थात मेरे मन में सदा धार्मिक प्रवृत्तियां ही आए, न तो कदाचित पाप इत्यर्थः, अर्थात कदाचित पाप इत्यादि की कल्पना मेरे मन में ना हो। मैं केवल हमेशा धर्म आदि का ही विचार करूं। क्या हिंदी अर्थ बताएगा कि जो मन है वो क्या है? तो चक्षु आदि की अपेक्षा से दूरी को प्राप्त करता है, गतिमान है। तो बोले उसी प्रकार से उसका कार्य क्या है? तो सोते हुए मनुष्य की स्वप्नावस्था या जागृत अवस्था में वो जो है कहीं भी आ जा सकता है, और भविष्य वर्तमान भूत आदि के पदार्थों का ग्रहण कर सकता है। तो बोले उसका कार्य क्या है? तो बोले वो श्रोत्र आदि इंद्रियों की एक ज्योति है, उसी के माध्यम से वो जो है कार्य करता है। अब बोले कैसे कार्य करता है वो? तो बताते हैं कि आत्मा मन आदि जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा ही वो संलग्न रहता है, अर्थात इंद्रियां मन के माध्यम से ही कार्य को करती हैं। तो उसके संयोग के द्वारा ही जो है मेरा मन धर्म की ओर प्रवृत्त हो। बोले क्यों हो? क्योंकि जिस प्रकार से शिव संकल्प मस्तु, अर्थात धर्म आदि की विषय के लिए मेरा मन हमेशा तत्पर रहे, ना कि पाप आदि कर्म के लिए। तो प्रार्थना करता है वो कि हे जो मेरा मन है वो धर्म आदि वृत्ति में ही अनुकूल रहे, ना कि पाप कर्म इत्यादि के लिए अग्रसर हो। तो ऐसी कामना करते हुए वो इस मंत्र का पाठ करता है। योगेश जी समझ में आया? हाँ महोदय जी। जी हाँ, चलिए मंत्र का पाठ करते हैं। जज्जाग्रतो दूरामुदैति दैवन्तादुसुतस्यातभैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अब दूसरे मंत्र का पाठ करेंगे। येन कर्माण्यपसोमानि क्षीणो जज्ञे कृण्वन्ति विदथे भूधीराः जदपूर्वं दक्षमन्ताः प्रजानां तन्मे
बुद्धिमानाः तीव संकल्पमस्तु। विनियोग देखते हैं। तो विनियोग जो है वो पूर्ववत है, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि है, त्रिष्टुप छंद है, मन देवता है और मन संबंधी विषयों के पाठ के लिए इसका विनियोग करना है। भाष्य अपसह, इसका अर्थ क्या है? अपह इति कर्म नामा, अर्थात कर्म करने के संबंध में अपसह शब्द का प्रयोग निरुक्त में किया गया है। बोले कैसे? तो अपो विद्यते येषाम ते अपश्विनः, अपो विद्यते अर्थात अपश्विन अर्थात जो व्यक्ति कर्म इत्यादि करेगा उसको अपश्विना शब्द की संज्ञा दी जाएगी। बोले कैसे? तो कर्मवंता सदा, कर्मनिष्ठ से ही लोग बोलते हैं कि ये कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसी प्रकार से अपहा अर्थात कर्म नामा, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा कार्य इत्यादि में प्रवृत्त रहेगा उसको अपस्विना नाम की संज्ञा दी जाती है। तो बताते हैं आगे, कर्मवंतः अर्थात सदा कर्मनिष्ठां करोति, अर्थात हमेशा कर्मनिष्ठा आदि में प्रवृत्त होने के कारण वह धीराः, इसका अर्थ क्या होगा? तो धीमंतः अर्थात बुद्धिमान, धी अर्थात बुद्धि, मंत बुद्धि का स्वामी धीमंत। मनीषिणः अर्थात क्या? बोले मेधाविनः, अर्थात मेधाविनः अर्थात प्रकृष्ट बुद्धि से युक्त, यानी बोलते विद्वान परम विद्वान, मतलब कि उसकी मेधा शक्ति जो है वो अन्य लोगों से अधिक है। यज्ञ अर्थात किम? तो यज्ञ कर्मणि यस्य मेधा अत्यधिकम भवेत, अर्थात उसकी मेधा क्या है? यज्ञ आदि कर्मों में अधिक कार्य करे। बोले ये ना मनसा सता कर्माणि, अर्थात उसका मन क्या है? हमेशा यज्ञ इत्यादि कर्म में ही प्रवृत्त रहे। कर्णवंती अर्थात कुर्वन्ति, अब कैसे? तो मनः स्वास्थ्यम विना कर्म प्रवृत्ते के सत्सु, अर्थात जब तक मन स्वास्थ्य नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी कर्म में प्रवृत्त कैसे हो सकते हैं? यदि आपको कोई कार्य करना है और आपका मन स्थिर नहीं है तो आप उस कार्य का संपादन नहीं कर सकते। तो वो बताते हैं इसी प्रकार से विदथेषु अर्थात ज्ञानेषु सत्सु विद्यन्ते ज्ञायन्ते तानि विदथानि तेषु यज्ञ संबंधीनां हविरादि पदार्थानां ज्ञानेषु शास्त्रवित्यर्थः, अर्थात बोले कि ऐसा क्या संभव है? तो बोले ज्ञानेषु, यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो तेषु उन यज्ञ आदि संबंधी जो हविर आदि पदार्थ है उनका ज्ञान उसको नहीं हो सकेगा। अर्थात जब तक आपका मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी यज्ञ आदि का संपादन करने में असमर्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप कौन सी विधि कब करना है, कैसे करना है, किस पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्या करना है, आप नहीं कर सकते। उसी के लिए तेषु यज्ञ संबंधीनां हविरादि पदार्थानां ज्ञानेषु बोले, इसीलिए उसकी बुद्धि क्या है? प्रकृष्ट है, मेधावी है। किस कार्य के लिए? यज्ञ आदि कर्म करने के लिए। लेकिन मनः स्वास्थ्यम विना कर्म अपवृत्ते केषु, बोले यदि मन ही स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आपकी बुद्धि कितनी प्रकृष्ट हो, आप कार्य को नहीं कर सकते। बताते हैं यच्च मनः, बोले इसीलिए मेरा मन अपूर्व, अर्थात जो पहले बताया, मतलब कि न विद्यते पूर्वमिंद्रियम यस्मात् तद पूर्वम, अर्थात न विद्यते पूर्वम अर्थात जो पूर्व में स्थित नहीं था, अर्थात यस्मात् तद अपूर्वम अर्थात उसके पूर्व, यानी जो यहाँ स्थित नहीं था उसके पूर्व अपूर्व, अर्थात इंद्रियेभ्यः पूर्वम मनसः सृष्टे, अर्थात इंद्रिय आदि के पूर्व में मन की सृष्टि से पहले उत्पत्ति की गई है। अर्थात इंद्रियों के पहले मन की रचना की जाती है। बोले यद्वा अपूर्वम मन परब्रह्म इत्युक्त पूर्वम आत्मरूपित्यर्थः, अर्थात बोले मन जो है वो क्या है? परब्रह्म के समान है, अर्थात आत्मा रूपी मन है। अर्थात शरीर में यदि आत्मा न रहे तो इंद्रिय किस काम में, कोई इसका तात्पर्य नहीं है। तो उसी प्रकार से बोले कि व्यक्ति के शरीर में सर्वप्रथम आत्मा आती है, उसके पश्चात ही जो इंद्रिय आदि का विकास होता है। तो बताते हैं वो कि यच्च यक्षम, यक्षम अर्थात यष्टुम शक्तम यक्षम यच्च प्रजानाम, अर्थात में सम्यक प्रकार से यष्टुम देखने के समर्थ, किसको देखने के समर्थ हूँ? प्रजानाम अर्थात प्रजा इत्यादि को मैं देख सकूं। प्रजायन्ते इति
प्रजास्तासाम प्राणी मात्राणाम, अर्थात मेरी जो प्रजा है उसको मैं क्या करूं, सम्यक रूप से देख सकूं। शरीर मध्य आस्ते इतरेन्द्रियाणि बाह्यतिष्ठानि मनस्वेन्द्रियाणि इत्यर्थः, अर्थात शरीर के मध्य में भी मैं जो है अपने इंद्रिया आदि है उनके साथ साथ बाहर शरीर के साथ साथ जो है मैं इतरेन्द्रियाणि अर्थात अन्य लोगों को, प्रजा इत्यादि को भी मैं देख सकूं। बोले क्यों, उस प्रकार से मेरा मन जो है वो बने। तादृशम में मनः शिव संकल्पम इति व्याख्यायताम, अर्थात यानी कि पूरा अर्थ देखिए इसका, कर्म अनुष्ठान आदि में जो है मेरी बुद्धि हमेशा तत्पर रहे। तो कैसे रहेगी, तो जब तक मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक उसकी बुद्धि कार्य नहीं करेगी। बोले मेरी बुद्धि को आप स्थिर करो, तथा बोले कैसी बुद्धि हो, तो यच्चयष्टुम, अर्थात मैं प्रजा इत्यादि को देख सकूं। शरीर मध्यास्ते इतरेन्द्रियाणि, शरीर के मध्य में जो इंद्रिय इत्यादि हैं उन आदि को भी मैं देख सकूं। तादृशम में मन, उस प्रकार से मेरा मन जो है वो बने। अर्थात बोले क्यों बने, तो बोले जब तक मेरा मन स्थिर नहीं रहेगा मैं इंद्रिय आदि के माध्यम से, बोले यज्ञ संबंधी हवि आदि पदार्थ है उनका ज्ञान नहीं हो सकता मुझे, या वो उसमें क्या पूजनीय है क्या पूजनीय उससे आदि के ज्ञान के लिए पहले मेरा जो है मन क्या हो, स्थिर हो। तत्पश्चात जो है मैं अन्य कार्यों में प्रवृत्त होने में समर्थ हूं। अर्थात उसका तात्पर्य है कि सर्वप्रथम यदि आपने मन पे काबू कर लिया तो आप सारे कर्मों को कर सकते हैं। योगेश जी कोई प्रश्न? नहीं महोदय। ठीक है, चलिए मंत्र का पाठ करते हैं पुनः। जेन कर्माण्यपसो मानी क्षीणो जज्ञे कृण्वन्त्यभिदथे भूधीराः जदपूर्वं दक्षमन्ताः प्रजानान्तन्मेमानाः शिव संकल्पमस्तु। आगे जत्प्रज्ञानामुता चेतो धृतिश्चाद्योतिरन्तरमृतं पराजासु यस्तमान्न अरेते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मानः शिव संकल्पमस्तु। अब विनियोग पूर्ववत रहेगा, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि ही त्रिष्टुप छंद मनोदेवता पाठे विनियोग, अर्थात इस मंत्र में भी जो है याज्ञवल्क्य ऋषि है, त्रिष्टुप छंद है, मन देवता है और मन संबंधित विषयों के पाठ में इसका विनियोग किया जाएगा। तो बोले यत, अर्थात यह जो मन है वो क्या, प्रजानाम, प्रजानाम अर्थात विशेषेण ज्ञान जनकम, अर्थात विशेष प्रकार से ज्ञान आदि को प्राप्त करे। अपि यन्न मनः, ये जो मन है वो क्या, चेतः अर्थात चेतयति सम्यक ज्ञापयति, तच्चेतः अर्थात सम्यक प्रकार से जानने में समर्थ हो। वो क्या है, तच्चेतः चित्ति संज्ञाने सामान्य विशेष ज्ञान जनक, अर्थात सामान्य से अधिक ज्ञान को प्रदान करने वाला। च अर्थात यच्च मनः धृति, धृति इत्यस्य को अर्थः धैर्य रूपम मनस्येवं धैर्योत्पत्तिर मनसि धैर्यम उपार्यते, अर्थात धैर्य आदि के साथ। यत् अर्थात यच्च मनः अमृतम, अमृतम इत्यस्य को अर्थः आमरण धारणे आत्मरूपत्वात्, अर्थात अपने आप को अमर समझते हुए। प्रजासु अर्थात जनेषु, जनों के मध्य में। अंतः अर्थात अंतवर्तमानम सज्योति, अर्थात अपने आप को अमर समझते हुए। ज्योति, ज्योति के माध्यम, अर्थात सर्वेन्द्रियाणाम प्रकाश मुक्त उच्यते, अर्थात ज्योति इंद्रियों के माध्यम से
तो यस्मात् अर्थात यह जो मन है, ऋते अर्थात मन के बिना, किंचन किसी भी प्रकार का कर्मम ना क्रियते अर्थात कर्म करना संभव नहीं है। इसीलिए जनैः सर्वकर्मसु प्राणिनां मनः पूर्वं प्रवृत्तेः मनः स्वास्थ्यम विना कर्मम भावादित्यर्थः अर्थात बोले जनैः अर्थात व्यक्ति विशेष को या सभी प्राणियों को मनः पूर्वं प्रवृत्ते अर्थात मन जब तक स्थिर नहीं रहेगा तब तक बिना कर्मम भावादित्यर्थः और तब तक कर्म की भावना उसमें नहीं आ सकती है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अर्थात इसीलिए मेरे उस मन को आप शिव संकल्प रूपी अर्थात धर्म की ओर प्रवृत्त करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखिए, अर्थात मन क्या है, तो विशेष प्रकार से ज्ञान उत्पन्न करने वाला है, अर्थात सामान्य विशेष ज्ञान का प्रकट करने वाला है, चित्त स्वरूप है। धैर्य का रूप क्या है, मन ही है। तो आत्म रूप होने के कारण जो प्राणी इत्यादि हैं उनके मध्य में जो आत्मा रूप प्रकाश है वो क्या है, बिना मन के कुछ भी कार्य वो नहीं कर सकते। अर्थात उनका तात्पर्य कहने का ये है कि यह जो मन है वो सर्वप्रथम है। क्यों? क्योंकि आप मन क्या है, बुद्धि को प्रेरित करेगा तभी आप कार्य कर सकते हैं। तो जब तक मन ही आपका स्वास्थ्य नहीं रहेगा, जब तक मन ही धर्म में प्रवृत्त नहीं होगा, तब तक आप किसी भी कार्य का संपादन करने में असमर्थ रहेंगे। इसीलिए सर्वप्रथम हे प्रभु आप मेरे मन को स्थिर करें, तत्पश्चात में अन्य कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित हूँ, ऐसी कामना करते हैं। योगेश जी अर्थ आया समझ में? जी महोदय। चलिए मंत्र का पाठ करते हैं। ओम यत्प्रज्ञानमुता चेतो धृतिश्चादिज्योतिरन्तरमृतं पराजासु यस्मान्न अरेते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगला मंत्र का पाठ करते हैं। जेनेदं भूतं भुवनं भाविख्यत परिगृहीतमृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विनियोग देखने पहले ओम येनेदमित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषि ऋष्टुप्छंदः मनोदेवता पाठे विनियोगः अर्थात ये जो मंत्र है इसमें भी ऋषि छंद देवता जो है पूर्ववत ही है। प्रत्येक मंत्र में ऋषि छंद और देवता होते हैं। अब छंद क्या है, तो छंद के लक्षण के अनुसार जो है वो छंद जानना चाहिए उसमें। और देवता कैसे जानेंगे, तो देवता जो है, देवता ऋषि और देवता के लिए जो है मंत्र किस संदर्भ में कहाँ पाठ हो रहा है, इसमें किस देवता का संबंध है, उसमें उसका मालूम चलता है किस देवता के संबंध मंत्र का पाठ किया गया है। भाष्य देखते हैं। ये न अर्थात किम, तो अमृतेन बोले, मैं बताया कि आत्मा क्या है, अमर है। तो बोले शाश्वतेन मुक्ति पर्यंतम अर्थात जन्म से लेकर मुक्ति तक श्रोत्रादीनाम नश्यन्ति मनस्त्यस्व नश्वर इत्यर्थ। अर्थात मन क्या है, तो मन जो है हमेशा नश्वर है, अर्थात शरीर जो है वो हो सकता है पर आत्मा तो अमर रहेगी। तो बोले उसी प्रकार से मन का संबंध किससे है, आत्मा से है, अर्थात शरीर नश्वर है तो मनसा इदम, जो मन है क्या है, इदम सर्वम संपूर्णम अर्थात प्रत्येक जो है भूतम अर्थात भूत का संबंध नहीं वस्तु, भुवनम अर्थात भवतीति भुवनम अर्थात जिसमें रहता हो, जिस समय है वो भवन। तो वर्तमान काल संबंधी भविष्य अर्थात भविष्यतीति भविष्यम परिग्रहीतम अर्थात सर्वतो ज्ञानम भवति। त्रिकाल संबंधस्तु मन प्रवर्ततः अर्थात यह जो मन है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में परिगृहीतम अर्थात सर्वतो ज्ञातम भवति। त्रिकाल संबंधस्तु मनः अर्थात तीनों कालों में प्रवृत्त होने की क्षमता रखने वाला यह जो मन है वो क्या है,
श्रोत्रादीनां तु प्रत्यक्षम एवं गृह्णन्ति, अर्थात श्रोत्र आदि के माध्यम से, श्रोत्र अर्थात श्रोत्रेंद्रिय कर्मेंद्रिय उनके माध्यम से प्रत्यक्षम एवं गृह्णन्ति, प्रत्यक्ष रूप से उनका ग्रहण करता है। बोले कैसे करता है? तो ये न मनसा सप्त होता रहा, सप्त होता रहा अर्थात सप्त जो होता है कौन? देवानाम आहवातारो होत्रा मैत्रुणादयः, अर्थात देव होता मतलब क्या है? तो देवानाम आहवातारो, और देवताओं के आवाहन करने वाले जो होता है कौन कौन? तो होत्र मैत्र वरुणादि, अर्थात होत्रा मैत्र वरुणादि जो होता है वो क्या है? यत्र च सप्त होता अरिष्ट अरिनष्टो में यत् सप्त होतारः भवन्ति, अर्थात अग्निष्ठ नामक होम में, याग में ये जो सप्त होता है वो क्या है? देवताओं का आवाहन इत्यादि करते हैं। उसी प्रकार से बोले अग्निष्ठ ओम आदि तायते, अग्निष्ठ ओम आदि में भी जो है ये उसका क्या करते हैं? ये सप्त होता है वो यज्ञ क्या करते हैं? विस्तार यते, अर्थात उस यज्ञ का विस्तृत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक देवताओं का आह्वान नहीं होगा याग का संपादन संपूर्ण नहीं होगा, अर्थात जब तक अग्नि का अरणि मंथन नहीं होगा आप याग को आगे नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार से बोले सप्त होता रहा, अर्थात जो सप्त होता है वो क्या है? याग इत्यादि में तायते अर्थात विस्तार यते, उसका विस्तृत करते हैं। तादृशम मनः, बोले उसी प्रकार से मेरा भी मन बने, अर्थात मैं अपने भूत भविष्य वर्तमान आदि को जानने के बाद अपने श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से अपने कर्मों को ले जाने में समर्थ हूँ, ऐसा मेरा मन जो है धर्म की ओर प्रवृत्त हो। इसका अर्थ देखिए, अर्थात ये जो अविनाशी मन है वो क्या है? मुक्ति आदि से भिन्न है। तो ये क्या जानता है? संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान आदि के पदार्थों को ये समझ सकता है, अर्थात त्रिकाल जो संबंधी वस्तुएं हैं उनको जानने में ये समर्थ है। अर्थात उन सब वस्तुओं में प्रवृत्त हो, यानी हम सोच सकते हैं हमने 5 साल पहले क्या किया था, अभी क्या कर रहे हैं, 5 साल बाद क्या कर सकते हैं। मतलब ये जो मन है, आप मन से जो है 2010 में जा सकते हैं, 2025 में क्या करेंगे, तो आप मानसिक रूप से मेरा मन जो है वो सप्त होताओं की तरह, अर्थात जिस प्रकार से सप्त होता है वो यज्ञ आदि सप्त होताओं के माध्यम से अग्निष्टोम यज्ञ का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार से बोले यह मेरा जो मन है वो क्या है? धर्म आदि की भावना, धर्म आदि के कार्य में प्रवृत्त होने वाला बने, यह वो कामना करते हैं। योगेश जी कोई प्रश्न आपका? अर्थ समझ रहा है? नहीं, हाँ समझ रहा है, समझ रहा है। जी हाँ, चलिए। धनराज, सचिन, हाँ गुरुजी। अरे समजतंय ना? हाँ समजते, थोडं थोडं समजते. हा, काय असेल तर विचारा लगेच, नाही तर गडबड नको बोलत. नाही नाही. ठीक आहे. येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आगे मंत्र देखते हैं। यस्मिन् रेचाः सामाजाजुगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तज्ञो सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विनियोग देखते हैं। ओम यस्मिन् नित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः दृष्टुप छन्दः मनो देवता पाठे विनियोगः, अर्थात पूर्ववत, अर्थात इस मंत्र में भी याज्ञवल्क्य ऋषि है, दृष्टुप छंद है, मन देवता है, और मन संबंधित कर्मों में पाठ करने के लिए इसका विनियोग किया जाता है। अब बोले आवाज देखिए, अर्थात यह जो मन है ऋचा, ऋचा अर्थात ऋग्वेद, ऋचा प्रतिष्ठिता, स्थिता, अर्थात यह जो मन है इसके अंदर ऋचा आदि प्रवृत्त है। मनसि यस्मिन् मनति साम, साम अर्थात सामानि, अर्थात सामवेद, सामानि प्रतिष्ठानि। फिर यस्मिन् मनसि यजुषि, यजुषि अर्थात यजुर्मंत्राः
मनसः स्वास्थ्य एवं वेदत्रय स्फूर्ते मनसि शब्दमात्रस्य प्रतिष्ठित्वम, अर्थात यह जो मन है वो ऋग साम यजु वेदत्रयी को धारण करने में समर्थ है। क्यों समर्थ है? क्योंकि मनसः स्वास्थ्य एवं वेदत्रयी स्फूर्त, अर्थात जब यह मन स्वास्थ्य रहेगा तो यह जो है वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि को भी धारण करने में समर्थ है। बोले किस प्रकार समर्थ है? बोले स्तनाभौ रथनाभौ, अर्थात रथचक्रे नाभौ मध्य इव, अर्थात जिस प्रकार से रथ के मध्य में जो नाभि होती है उसी प्रकार से यथा आरा अर्थात आराह प्रतिष्ठिता तच्छंद जालम मनसी, अर्थात जिस प्रकार से रथ के मध्य में चक्र होता है उसके अंदर जो रथ का आरा बोलते हैं उसको, उसी प्रकार से है जो मन है जब तक ये स्वास्थ्य नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। इसीलिए मेरा यह जो मन है वो क्या हो? तो किंच प्रजानाम, अर्थात प्रजा अर्थात प्रकृति नाम, प्रकृति आदि के लिए, तथा सर्वम अर्थात सर्वम चित्तम, सर्वम ज्ञानम सर्व पदार्थ विषय ज्ञानम, अर्थात सर्व पदार्थ आदि विषय के ज्ञान में, यस्मिन मनसि, मेरा यह जो मन है वो क्या है? ओतम अर्थात प्रोतम प्रक्षिप्तम, अर्थात उन सब कर्मों में मेरा यह जो मन है क्या है? प्रवृत्त हो। कैसे प्रवृत्त हो? आज जिस प्रकार से तंतु के माध्यम से ही आपको पटका ज्ञान, ऐसे कि मान लीजिए एक धागा है, यदि वो ब्लैक कलर का है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ब्लैक प्रकार यानी कि कृष्ण प्रकार के वस्त्र का ये इससे ज्ञान कराता है। उसी माध्यम से मेरा यह जो मन है वो ऋग यजु साम आदि का ज्ञान कराते हुए मुझे संपूर्ण सृष्टि आदि का ज्ञान कराने वाला समर्थ हो। ऐसा मेरा क्या है? मन बने। ऐसा मेरा मन हो कि मैं ये सब प्रकार के ज्ञानों को अर्जित कर सकूं, धर्म आदि में प्रवृत्त हो सकूं, ऐसी कामना करते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखिए, जिस प्रकार जिस मन में ऋग ऋचाएं किसकी हैं? तो ऋग्वेद की ऋचाएं तथा साम यजुर्वेद स्थित हैं। तो मन अर्थात जब मन स्वास्थ्य रहेगा तो वो जो है वेदत्रयी का ज्ञान करने में समर्थ होगा। वो जिस प्रकार से रथ चक्र के नाभि में जो आरा स्थित होता है उसी के समान मेरा मन क्या है? शब्द जाल से प्रयुक्त है, अर्थात प्रजाओं का जो सब ज्ञान है वो मुझे प्राप्त हो तथा मेरा मन क्या हो? कल्याणकारी बने। तो मेरा यह जो मन है वो इन सब कार्यों में प्रवृत्त हो एवं धर्म के कार्य आदि करने के लिए हमेशा स्थिर रहे, ऐसी ये कामना करते हैं। भावेश जी, अर्थ समझ में आ रहा है? धनराज? जी महोदय, ठीक है, चलिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है महोदय। ठीक है, ठीक है। जस्मिन् रेचाः सामाजाजो गोखे जस्मिन् प्रातिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तज्ञो सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। चलिए अब लास्ट मंथ पढ़ते हैं। सुखाराति दशवानि भजन्मानुख्यान्ने भी शोभर्वाजिन इव वृत्तप्रातिष्ठन् जादाजीरञ्जाविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। विनियोग देखते हैं। तो सुखारति इत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषि दृष्टुप्छंदः मनोदेवता पाठे विनियोगः, अर्थात विनियोग पूर्वक है। अब मंत्र का भाष्य, यत् अर्थात यह जो मन है
मनुष्यान अर्थात नरान नेनीयते। नेनीयते इसका अर्थ क्या है? तो अत्यर्थमितस्ततो नयति, अर्थात यहाँ से वहां, अर्थात एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में समर्थ है वो। मनुष्य ग्रहणम प्राणी मात्रोपलक्षणम, अर्थात केवल मनुष्य ही अपने मन के माध्यम से भ्रमण कर सकता है। बोले यथा इव कैसे? तो शुभ सुसारथि ही अर्थात शोभन सारथि ही, अभिशुभि ही अर्थात अच्छे रथ का सारथी, प्रग्रही ही अर्थात अच्छे प्रकार के बाजिनः अर्थात वेग युक्तान, अश्वान नेनीयते अर्थात जिस प्रकार से एक प्रकृष्ट सारथी अपने रथ को अश्वों के वेग के माध्यम से अच्छे स्थान में ले जाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार से बड़े एक दृष्टांत देते हैं यहाँ पे। लेकिन सुसारथी ही शोभन सारथी यंता अर्थात अच्छे प्रकार का सारथी, इव अर्थात अश्वान है। एक तो हुसारथी वो, दूसरा क्या है? हुसारथी अर्थात किम? अभिशुभि प्रजग्रही पाजिनः अश्वान्ने नियता अर्थात अश्वों को उस रज्जु के माध्यम से सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात यहाँ दो संज्ञा दी उन्होंने, उपमातयम प्रथमायाम नयनम द्वितीयायाम नियनम, अर्थात प्रथम मैंने पहले क्या बताया कि शोभन सारथी उस रस्सी के माध्यम से रथ को चलाता है। द्वितीय क्या बताया उन्होंने? शोभन सारथी उस रस्सी के माध्यम से उन अश्वों को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। अर्थात इसका सीधा उदाहरण क्या हुआ? तथा मनः प्रवर्तयति निगच्छति च नरामित्यर्थः, अर्थात उसी प्रकार से मेरा यह जो मन है वो भी उसको मैं चलाने में समर्थ रहूं, ऐसा कामना करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि यच्च मनः अजीरम, अर्थात यह जो मन क्या है? जरा रहितम, अर्थात जरा अर्थात बुढ़ापा आदि से रहित है। बाल्य यौवनादि विसरेषु, अर्थात बाल्य यौवन आदि अवस्था में मनस्तदा अवस्था अर्थात मन जो है इधर उधर घूमने में वृत्त होता है। बोले यविष्ठम अर्थात अति ही नवद्वेगवत जविष्ठम, अर्थात बोले किस प्रकार से? तो बोले नवई वातात किंचनाशीयोस्ति न मनसः किंचनाशीयोस्ति, अर्थात यह जो मन है वो क्या है? तो प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं में प्रवृत्त होने वाला है। तो उस मन को मैं जो है यच्च मनः हृत प्रतिष्ठम, अर्थात हृदय प्रतिष्ठा स्थिर यस्य तत् हृदयम मनः उपलभ्यते, बोले उस मन को मैं अपने आत्मा के साथ अच्छे अपने इंद्रियों के साथ शोभन कर्मों में प्रवृत्त करने में समर्थ हूँ। हृदय मनः उपलभ्यते, मेरा यह मन उस प्रकार से चक्षुर आदि के माध्यम से धर्म आदि के मार्ग में जाने को वृत्त हो। तादृशम में मनः शिव संकल्पम अस्तु, अर्थात मेरा यह जो मन है धर्म आदि मार्ग के ओर प्रवृत्त होने के लिए हमेशा तत्पर रहे, ऐसी कामना करते हैं। इसका अर्थ देखिए, जो मन मनुष्य जीव आदि को इतस्ततः अर्थात यहाँ कहीं ले जाने में समर्थ है, बोले वो कौन ले जाता है? तो बोले मन के प्रेरणा से ही व्यक्ति कार्य आदि में प्रवृत्त होता है। तो बोले कैसे होता है? तो बताते हैं कि जैसे एक अच्छा सारथी जो है वो क्या है? रथ को यानी तेज दौड़ने वाले जो अश्व हैं उनको भी रस्सी के माध्यम से उनको कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है। तो मन क्या है? एक असीमित उसकी गति है, तो उस गति को आत्मा के माध्यम से जो है तो हृदय में स्थित है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक उत्तम सारथी अपनी लगाम के माध्यम से वेगवान घोड़ों को अश्वों को भी नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से यह जो मेरा मन है वो चक्षुर आदि इंद्रियों का अवलंबन करते हुए अनेक प्रकार नानाविध विषयों में भ्रमण करता है। तो हे प्रभु, मेरा यह जो मन है
वो क्या हो, धर्म आदि के मार्ग में चलने वाला हो, अर्थात धर्म इत्यादि जो है मार्ग, धनमार्ग है, उन सब मार्गों में चलने के लिए प्रेरित रहे, ऐसी ये कामना करते हैं। योगेश जी, अर्थ समझ में आया? जी महोदय। ये मंत्र का पाठ करते हैं। सुखारथीर्षवाणी जाते भीषुभ्रवाजिन इव वृत्रातिष्ठन् जादाजिरञ्जाविष्ठन् तन्मे मानः शिवसङ्कल्पमस्तु।